तो यह हमारे सामने अब करंट अफेयर्स है, किसको लेकर के, सितंबर माह को लेकर के। इसमें थोड़ा सा हम क्वेश्चनों के माध्यम से इस करंट अफेयर्स को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारे सामने कौन सा, श्री कृष्ण गमन पथ, यानी कि मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण गमन पथ को कहाँ से कहाँ तक जोड़ने की घोषणा की है। तो ये आपके कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, उज्जैन से मथुरा तक। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ें कि श्री कृष्ण मथुरा से उज्जैन तक भरतपुर, कोटा, झालावाड़ आदि स्थानों से होते हुए पहुंचे थे। इसे धार्मिक सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। तो याद रख लेना, आपके श्री कृष्ण गमन पथ कहाँ से कहाँ तक है, तो आपके उज्जैन से मथुरा तक है, और राजस्थान में भरतपुर, कोटा, झालावाड़ आदि को सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है भाई। आगे आपके सामने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024, तो राजस्थान के किन शिक्षकों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आपके पहला तो कौन, हुकुमचंद चौधरी, और दूसरे बलजिंदर सिंह। इन दो पुरस्कारों को कौन सा, या दो शिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024। साथ ही याद रख लेना क्या, कि इनको 50,000 का नगद पुरस्कार और साथ ही प्रशस्ति प्रदान किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ें कि हुकुमचंद ने छात्रों के साथ मिलकर के महज 1,000 रुपये में बिजली की घंटी तैयार की। अब बीकानेर में उनकी बनाई घंटी इतनी मशहूर हो गई है कि दूसरे स्कूल भी उनसे संपर्क कर रहे हैं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के स्कूल भी उनके जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स घंटियाँ बना रहे हैं। इसके लिए पुराना स्मार्टफोन, एक एम्पलीफायर और स्पीकर की आवश्यकता होती है। तो ये तो कौन ने किया था, आपके हुकुमचंद जी ने। साथ ही यूनाइटेड नेशंस के प्रोजेक्ट में लंबे समय तक काम करने के कारण बलजिंदर सिंह की ख्याति काफ़ी फैली है, और शिक्षा में रोचक शिक्षण के कार्य के साथ CCRT, स्काउट गाइड सहित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शैक्षणिक कार्य भी बलविंदर सिंह ने किए थे। ठीक है, ये थोड़ी सी उनकी जानकारी थी। वहीं आगे है ऊर्जा के क्षेत्र के संयुक्त उपक्रम। तो राजस्थान सरकार की कैबिनेट ने कितने संयुक्त उपक्रम की स्थापना की घोषणा हुई है, तो 4 उपक्रम हैं। कौन कौन से, कोल इंडिया लिमिटेड, और आपके RBUNL यानी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच समझौता हुआ, और NTPC ग्रीन एनर्जी और गेल इंडिया के बीच MOU किया गया है। ठीक है, MOU का हिंदी में मतलब भी क्या होता है आपके, तो समझौता। ठीक, तो किसके तहत, तो आपके 4 उपक्रम हुए। पहले से कौन हो जाएगा आपका, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और साथ ही आप कौन सा, RBUNL यानी राजस्थान राज्य विद्युत वितरण उत्पादन निगम लिमिटेड, और आपके कौन, NTPC और ग्रीन एनर्जी के साथ में गेल इंडिया के साथ MOU किया गया है। साथ ही आपके साहित्य श्री सम्मान की बात करें, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति द्वारा किसे साहित्य श्री सम्मान प्रदान किया गया है, तो किसको, प्रफुल्ल प्रभाकर जी को। आगे मुख्यमंत्री आयुष्मान जल जीवन रक्षण योजना, यानी मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है आपके सड़क दुर्घटना में मृत्यु को कम करना। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि अगर आपको कोई घायल व्यक्ति मिल गया, आप उसकी मदद कर रहे हो, तो उस भले व्यक्ति को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही एक प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम जन पोषण केंद्र की बात करें, तो जन पोषण केंद्र का शुभारंभ कहाँ से हुआ है, तो जयपुर की जो आपकी शाहपुरा तहसील के नाथावाला गांव में आपके जिसका शुरुआत हुई है, वो कौन सा है, जन पोषण केंद्र। ठीक है, आगे चले हम कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ये केंद्र खोला गया, और पोषण आहार, दाल आदि भी यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। वहीं है नगरीय निकायों को कितने जिलों में उपचुनाव होंगे, यानी नगरीय निकायों के कितने जिलों में उपचुनाव होंगे, तो कितने में होंगे, 11 जिलों में। वीर दुर्गादास राठौर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, तो ये पुरस्कार किसने प्रदान किया था, तो पाली जिले की मांड गायिका श्रीमती गबरी देवी को ये पुरस्कार दिया गया है, यानी किसे प्रदान किया गया था। ठीक है, तो किसको, गबरी राव को। ठीक है, और कभी पूछ ले गबरी राव का संबंध किससे है, तो आपकी ये मांड गायिका है, और इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो वीर दुर्गादास राठौर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। चलिए आगे हमारे सामने विजय कुमार सिंह
SOG प्रमुख को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। BK सिंह 1997 के बीच राजस्थान कैडर के IPS अफसर हैं जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन, इसे किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन क्या होगा अपना जवाब? चिकित्सा विभाग के द्वारा। चिकित्सा तंत्र ऑनलाइन किया जाए और हर व्यक्ति को आभा ID बनाई जाएगी। इसमें आपकी जो भी बीमारियां हैं उन सभी का लेखा जोखा होगा और डॉक्टर के पास जाते ही बता देंगे कि आपको क्या बीमारी है, क्या ये सारा जो जानकारी है इस आभा ID के अंदर रहने वाली है। वहीं आपके आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा क्या है? तो ये आपका 14 अंकों की डिजिटल स्वास्थ्य ID है जिसका उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं में रिकॉर्ड एक्सेस के लिए होता है। वहीं आगे है माँ वाउचर योजना का उद्देश्य क्या है? तो निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा प्रदान करना। ठीक है। तो मुख्यमंत्री भजन लाल ने 8 अगस्त 2024 को इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया है, जबकि 8 मार्च 2024 को ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 जिले जिसमें आपके 12, भरतपुर और फलौदी में लागू की गई थी। इसमें निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर गर्भवती महिला द्वारा निःशुल्क सोनोग्राफी एक बार के लिए करवाई जा सकेगी। तो सीधा याद रख लेना आप तो कि माँ वाउचर योजना का संबंध किससे है? तो निःशुल्क सोनोग्राफी से है। हरियालो राजस्थान अभियान, ठीक है। तो वृक्षारोपण महाअभियान के तहत कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने? 7 करोड़। ठीक है। अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। किसके तहत? हरियालो राजस्थान। कबड्डी खिलाड़ी सचिन तंवर का संबंध किस टीम से है? तो तमिल थलाइवस टीम के लिए 2.15 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया था? 23 अगस्त 2024 को। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित है या कहाँ स्थित है? तो आपके सीतापुरा जयपुर के अंदर। अटल भूजल योजना, राजस्थान के कितने जिले इसमें सम्मिलित हैं या शामिल हैं? तो कितने हो जाएंगे? 17। इसका उद्देश्य क्या है? तो गिरते भूजल स्तर की रोकथाम के लिए 25 दिसंबर 2019 को इसको शुरू किया गया था। और किस लिए? तो जो आपका निरंतर जल स्तर गिरता जा रहा है उसको रोकने के लिए। वहीं आगे आपके आर्म रेसलिंग चैंपियन नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो इसमें किसने जीता था? राजस्थान पुलिस की मनीषा चाहर और सारा चौधरी ने। राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपके बालिका शिक्षा और शैक्षणिक जो इस स्तर है उसमें सुधार करना। कौन से पूर्वोत्तर राज्य ने राजस्थान के जन आधार मॉडल को अपनाया? तो किसने? अरुणाचल प्रदेश ने। राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से समारोह का आयोजन जोधपुर में हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था? तो प्लेटिनियम जुबली समारोह। राजस्थान उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जोधपुर में प्लेटिनियम जुबली समारोह का आयोजन किया गया। इसमें महाराज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा जोधपुर में राज्य उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। कब? तो 28/8/1949 को। वहीं आपके राजस्थान कैडर की पहला IPS अधिकारी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हो गई हैं कौन थी? तो वो कौन थी? आपके नैना सिंह। नैना सिंह राजस्थान कैडर की पहली महिला IPS अधिकारी थी जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान विभिन्न पदों पर कार्य किया। हाल ही में सेवानिवृत्त हो गई हैं। ये आपके CISF की पहली महिला महानिदेशक भी रही हैं। तो कौन? नैना सिंह। राजस्थान के कौन से विद्यालयों के 6 विद्यार्थी और 6 शिक्षक 15 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं? तो PM श्री विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी। PM श्री प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के सबसे ज़्यादा 402 सरकारी स्कूलों का चयन किया गया था। और PM श्री विद्यालय योजना के द्वितीय चरण में राजस्थान के 237 विद्यालयों का चयन किया गया है। योजना में अब तक राजस्थान के कुल 639 विद्यालयों का चयन किया जा चुका है। 3 दिवसीय उत्सव सुरताल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। भाई याद रखना क्या कि हाल ही में भाजपा विधायक की मृत्यु के बाद विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या कितनी रह गई है? तो कितनी रह गई है? 114।
क्योंकि हाल ही में भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा की मृत्यु के बाद भाजपा विधायकों की संख्या 114 रह गई है। इसके साथ ही राजस्थान विधानसभा में अब 6 सीटें रिक्त हो गई हैं, जिन पर उपचुनाव होंगे, क्योंकि 5 विधायक सांसद बन चुके हैं। आगे है राजस्थान सरकार ने राजकीय विद्यालयों के बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आपके शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप, ठीक है। स्वास्थ्य परीक्षण ऐप जो आपके शाला स्वास्थ्य परीक्षण ऐप मोबाइल लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर बच्चों की जो स्वास्थ्य है उसके परीक्षण हेतु काम किया जा सके। भाई आपके है राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कैलाश चंद जी मीणा को आपके कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि संजय क्षत्रिय के 1 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त होने के बाद राजस्थान लोक सेवा के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कैलाश चंद मीणा की नियुक्ति किया गया है। राजस्थान राज्य का पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर? किशनगढ़ एयरपोर्ट पर। राजस्थान का पहला अभियान उड़ान प्रशिक्षण केंद्र किशनगढ़ एयरपोर्ट पर स्थापित किया गया है। यह केंद्र एविएशन के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। उन्हें पायलट बनने के लिए आवश्यक कौशल सिखाएगा। कौन सा? तो आपका किशनगढ़ उड़ान प्रशिक्षण केंद्र। कैक्टस गार्डन की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आपके उदयपुर के केवड़ा की नाल में कैक्टस गार्डन बनाया जा रहा है। उदयपुर के केवड़ा की नाल में एक विशेष कैक्टस गार्डन की स्थापना की जा रही है, जिसमें 80 प्रजाति के कैक्टस लगाए जाएंगे। साथ ही ये गार्डन पर्यावरणीय संरक्षण और वनस्पतियों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण होगा। वहीं आगे है हाल ही में राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को किस संघ में शामिल होने की अनुमति दी है? तो किस में शामिल होने की अनुमति दी है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। 1966 में सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब राजस्थान सरकार ने इस पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। वहीं आगे है अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग में कितनी जातियां शामिल हैं? तो अनुसूचित जाति में 59 और अनुसूचित जनजाति में 12 जातियां शामिल हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे पढ़ें। राजस्थान में अनुसूचित जाति में 59 और इसमें 12। पिछड़ा वर्ग में विभिन्न श्रेणियों की 92 जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में एससी को 16%, अनुसूचित जनजाति को 12, व अन्य पिछड़ा वर्ग को 21%, ठीक है। और साथ ही आपके 5 और पिछड़ा वर्ग को 5 और आर्थिक रूप से कमजोर को आपके कितना 10% आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने किसको लेकर सितंबर में एमसीक्यू के माध्यम से देखा था, सितंबर के करंट अफेयर्स को, ठीक है। इसमें आपके कृष्ण गमन पथ, उज्जैन से मथुरा, शिक्षक जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया हुकमचंद चौधरी और बलजिंदर सिंह, ठीक है। 4 उपक्रम का संयुक्त MOU हुआ है आपके, ठीक है। उसी के साथ आपकी याद रखना कि जो प्रफुल्ल प्रभाकर हैं उनको हिंदी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के द्वारा श्री सम्मान प्रदान किया गया था। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा का योजना में आपके दुर्घटना में जो घायल व्यक्ति हैं उनको बचाने से है। पोषण जन केंद्र का शुभारंभ आपके जयपुर की शाहपुरा तहसील के अंदर किया गया है, और वहाँ पे भी गांव पूछ लेता हूँ, नथा वाला। भाई आपके वीर दुर्गादास राठौर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार आपके मांड गायिका पाली जिले की गबरी राव को दिया गया है, ठीक है। भाई याद रख लेना कि राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो शिक्षा विभाग के द्वारा आभा ID बनाई जा रही है। और आभा ID क्या है? तो आपके रिकॉर्ड एक्सेस रखे जाएंगे स्वास्थ्य से संबंधित। माँ बाउचर योजना क्या है? निःशुल्क सोनोग्राफी हेतु चलाई गई एक योजना है। हरियाणा राजस्थान क्या है? वृक्षारोपण है, और अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। आपके राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर है? तो आपके सीतापुरा जयपुर में। अटल भूजल योजना में कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? तो 17। इसका उद्देश्य क्या है? गिरते भूजल की रोकथाम को करना, ठीक है। आपके नेशनल रेसलिंग आर्म चैंपियनशिप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसको दिया गया? तो राजस्थान पुलिस की मनीषा चहार और सारा चौधरी ने।
राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो बालिका शिक्षा और शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना। अब जन आधार को पूर्वी राज्य कौन सा अपना रहा है? राजस्थान के इस मॉडल को, तो उत्तर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने प्लेटिनियम जुबली मनाई? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा, जिसका समारोह कहाँ पर हुआ था? जोधपुर के अंदर। राजस्थान राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी जो आपके CISF की पहली महानिदेशक रही थी, वो कौन थी? नैना सिंह। और हाल ही में इनका क्या हो गया है? तो सेवानिवृत्त हो गई हैं। राजस्थान के जो PM श्री के तहत है उसमें आपके 639 टोटल हो जाएंगे। पहले चरण में 402, सेकंड में 237 विद्यालय। सुरताल कार्यक्रम का आयोजन जवाहर किला केंद्र जयपुर के अंदर किया गया था। ठीक है भाई, आगे याद रख लेना कि शाला स्वास्थ्य परीक्षण जो कि मोबाइल के पर बच्चों की स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों का परीक्षण करेगा। और आपके RPSC कैलाश चंद्र मीणा को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। उड़ान प्रशिक्षण केंद्र किशनगढ़ एयरपोर्ट पर खोला जाएगा। कैक्टस गार्डन आपके उदयपुर के केवड़ा किनाल में बनाया जाएगा। ठीक है, वहीं आगे बात करें तो आपके अनुसूचित जाति SC में 59 और ST के अंदर 12 जातियां शामिल हैं। ठीक है, तो ये तो थी अपनी किसको लेकर के, ये करंट अफेयर्स की क्लास थी अपनी किसको लेकर के? सितंबर को। अब हम पढ़ेंगे किसको? अक्टूबर की करंट अफेयर्स को। ठीक।